नमस्कार, इनसाइड लाइव के टॉप न्यूज वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ कोमल। चलिए बात करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों के बारे में। सुप्रीम कोर्ट में आयोजित संविधान दिवस समारोह में शामिल होने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। पीएम मोदी ने कहा कि भारत लोकतंत्र की जननी है और संविधान में लिखे शब्द एक प्रतिज्ञा। पीएम मोदी ने कहा कि 1949 में ये आज का ही दिन था जब स्वतंत्र भारत ने अपने लिए एक नई भविष्य की नींव डाली थी। इस बार का संविधान दिवस इसलिए भी विशेष है क्योंकि भारत ने अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे किए हैं। समारोह में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, कानून मंत्री किरेन रिजिजू और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज भी मौजूद रहे। पूर्व विधायक और कांग्रेस नेता आसिफ मोहम्मद खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक वायरल वीडियो में दिल्ली पुलिस के एसआई समेत 2 कर्मियों से अभद्रता करने और उन्हें धमकी देने के मामले में कांग्रेस नेता को गिरफ्तार किया गया है। इस संबंध में शाहीन बाग थाने में मुकदमा उनके खिलाफ दर्ज कराया गया था। बीजेपी ने गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 के लिए घोषणा पत्र जारी कर दिया है, जिसमें 5 साल में 20 लाख नौकरियां, छात्राओं को मुफ्त में इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी देने जैसे कई अहम वादे किए गए हैं। इसके अलावा मजदूरों को क्रेडिट कार्ड और 2 लाख तक के लोन और यूनिफॉर्म सिविल कोड पर सिफारिश लागू करने का भी बीजेपी ने वादा किया है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में शनिवार को सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एक महिला सहित 3 माओवादी मारे गए। पुलिस महानिरीक्षक सुंदरराज पी ने बताया कि मिरतुर पुलिस थाना क्षेत्र के पोमरा जंगल में सुबह करीब 7:30 बजे मुठभेड़ उस समय हुई जब सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम नक्सल विरोधी अभियान पर निकली थी। पंजाब में बिगड़ती कानून व्यवस्था को बनाने के लिए राज्य सरकार ने पिछले दिनों कई बड़े कदम उठाए। यहाँ का गन कल्चर काफी बढ़ गया था, जिसके बाद सरकार ने पंजाबी गानों और फिल्मों में असलहों का खुलेआम प्रदर्शन करने पर रोक लगा दिया था। अब डीजीपी ने भी अल्टीमेटम जारी किया है। इसमें कहा गया है कि सोशल मीडिया से 72 घंटे के अंदर आपत्तिजनक कंटेंट को हटा लें, वरना पुलिस मुकदमा दर्ज कर सख्त कार्रवाई करेगी। 3 दिन बाद अगर सोशल मीडिया पर ऐसी कोई भी चीज सामने आई तो फिर पुलिस कड़ा एक्शन लेगी। पंजाबी गानों और फिल्मों में असलहों और नशे का खुलेआम प्रदर्शन इन दिनों किया जाता था। इसकी वजह से क्राइम में बढ़ोतरी हो रही थी। दिल्ली में मौजूद पाकिस्तानी उच्चायोग से आतंकी साजिश रचने का शक है। जम्मू के खटीका तालाब से गिरफ्तार आतंकी फैसल मुनीर से हो रही पूछताछ में कई सनसनीखेज जानकारियां सामने आ रही हैं। एनआईए द्वारा मुनीर से हो रही पूछताछ में पता चला है कि उसके पाकिस्तानी उच्चायोग से भी लिंक हैं। जांच में यह भी पता चला कि वह पाकिस्तान के लिए जम्मू कश्मीर में मौजूदा समय में सबसे बड़े मददगार के रूप में काम कर रहा था, जो कश्मीर में मौजूद आतंकियों तक हथियार, पैसा और विस्फोटक पहुंचा रहा था। तिहाड़ में बंद दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन की स्पेशल फूड देने वाली याचिका पर आज राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी। याचिका में सत्येंद्र जैन ने जेल में ड्राई फ्रूट्स और फल देने की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने इसे सिरे से नकार दिया। बता दें कि सत्येंद्र जैन की ओर से उनके धार्मिक उपवास पर रहने के चलते विशेष भोजन की मांग की गई थी। बीते शुक्रवार को भी इस पर सुनवाई हुई थी। अंतर्राज्यीय सीमा पर विवादित क्षेत्र में हुई हिंसा में 6 लोगों की मौत के बाद असम ने लगातार 5वें दिन लोगों और निजी वाहनों के मेघालय जाने पर पाबंदी जारी रखी। इस हिंसा में 6 लोगों की मौत हो गई थी। दूसरी तरफ मेघालय ने प्रदेश के 7 प्रभावित जिलों में इंटरनेट सेवा पर रोक शनिवार सुबह 10:30 बजे से अगले 48 घंटे के लिए बढ़ा दी है। मेघालय के प्रभावित जिलों में कानून व्यवस्था की स्थिति हालांकि धीरे धीरे सामान्य हो रही है। शिलांग में दुकानें और व्यावसायिक प्रतिष्ठान खुल रहे हैं और सड़कों पर यातायात भी दिखाई दे रहा है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने सनसैट सीरीज के 3rd जनरेशन का सैटेलाइट ओशनसैट 3 के साथ 8 नैनो सैटेलाइट को लॉन्च किया। इस मिशन को श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया। इसरो के वैज्ञानिक इसे अब तक का सबसे लंबा मिशन में से एक मान रहे हैं। इसमें रॉकेट 2 कक्षाओं में उपग्रह ले जाएगा। प्रक्षेपण के 20 मिनट बाद ओशनसैट धरती से 742 किलोमीटर की ऊंचाई पर छोड़ा जाएगा। इसके बाद रॉकेट पृथ्वी की ओर लाया जाएगा और 516 से 528 किलोमीटर की ऊंचाई पर बाकी उपग्रह छोड़े जाएंगे। अब खबर बिहार से। उमेश कुशवाहा ही जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष होंगे। शनिवार को दूसरी बार उन्हें निर्विरोध चुना गया। उमेश कुशवाहा ने शनिवार की सुबह 11 बजे प्रदेश कार्यालय में जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए नामांकन किया था।
उनके साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह भी मौजूद थे। उमेश कुशवाहा ने जेडीयू के राज्य निर्वाचन पदाधिकारी जनार्दन सिंह को नामांकन पत्र सौंपा। 2 बजे दिन तक नामांकन करने की प्रक्रिया थी, लेकिन किसी और ने नामांकन नहीं किया। जेडीयू के राज्य निर्वाचन पदाधिकारी जनार्दन सिंह ने बताया कि उमेश सिंह कुशवाहा के कागजात की स्क्रूटनी कर ली गई है, कहीं कोई त्रुटि नहीं है और न ही किसी दूसरे व्यक्ति ने नामांकन किया है, इसलिए उमेश कुशवाहा निर्विरोध जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष के लिए निर्वाचित हो गए हैं। पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी वीरेंद्र कुमार ने डीजल इंजन चोरी मामले में स्पष्टीकरण देते हुए कहा है कि मीडिया में पूरे के पूरे इंजन की चोरी करने की गलत खबर चलाई जा रही है। उन्होंने कहा कि इस मामले में चोरों ने इंजन के अंदर से कॉपर की चोरी की थी, जिसे आरपीएफ ने बरामद कर लिया है और इस मामले में चोरों की भी गिरफ्तारी कर ली गई है। चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर ने एक बार फिर से नीतीश कुमार पर हमला बोला है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि बिहार में नीतीश कुमार के शासन में कोई फर्क नहीं है, यहाँ जंगल राज पिछले दरवाजे से घुस रहा है। पीके ने ये तक कहा कि दोनों ने मिलकर बिहार में करीब 35 साल शासन किया, जिसके बाद बिहार की दुर्दशा हो गई है। अब खबर मनोरंजन जगत से। सिनेमा जगत से एक दुखद खबर सामने आई है। बॉलीवुड और टीवी में काम करने वाले दिग्गज अभिनेता विक्रम गोखले इस दुनिया में नहीं रहे। विक्रम बीते काफी समय से अस्पताल में भर्ती थे, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई थी। अभिनेता का 82 साल की उम्र में निधन हो गया। बता दें कि विक्रम गोखले पिछले कुछ दिनों से पुणे के दीनानाथ मंगेशकर अस्पताल में भर्ती थे। अभिनेता की तबीयत लगातार नाजुक बनी हुई थी और वह वेंटिलेटर पर थे, लेकिन अब उनके निधन की खबर ने हर किसी को मायूस कर दिया है। अब खबर खेल जगत से। अगले साल होने वाले एशिया कप और वनडे वर्ल्ड कप को लेकर एक बार फिर से भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आमने सामने है। दरअसल बीसीसीआई सचिव जय शाह ने हाल ही में कहा था कि टीम इंडिया अगले साल एशिया कप के लिए पाकिस्तान नहीं जाएगी। एशिया कप को किसी न्यूट्रल जगह पर कराया जाएगा। इस पर अब पीसीबी चीफ रमीज राजा की प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने गीदड़ भभकी देते हुए कहा है कि अगर टीम इंडिया एशिया कप खेलने पाकिस्तान नहीं आएगी तो हम भी अगले साल वनडे वर्ल्ड कप खेलने भारत नहीं जाएंगे। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, और भी खबरों के लिए बने रहिए इंसाइडर लाइव के साथ।